नमस्कार अमन सर। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पर मेरी बात रखने का। देखिए, हम रेलवे एस्पिरेंट्स ने कई सारे ट्विटर कैंपेन्स कर लिए। 2020 से शुरुआत की थी इसकी। कुछ में हमें आंशिक सफलता मिली, कुछ में नहीं मिली। पिछले कुछ ट्विटर कैंपेन्स जो हैं उनमें हमें कोई ख़ास आउटपुट नहीं मिला है। तो अब आगे क्या किया जाना चाहिए? कुछ एस्पिरेंट्स फिजिकल प्रोटेस्ट सजेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये फिजिकल प्रोटेस्ट अगर हो तो प्रॉपर किसी ऑर्गेनाइजेशन की देखरेख में, उसकी निगरानी में, उनकी लीडरशिप में, या किसी पॉलिटिकल पार्टी। नहीं तो काफ़ी सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स इन चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। हम अपने जगह मान लो सही तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उसको वायलेंट बना दें, तो उसमें फिर जब पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी, वो देखेगी नहीं कौन कैसा है नहीं। उसमें हो सकता है जेन्युइन एस्पिरेंट्स जो है उसके साथ अन्याय हो सकता है। तो ये ऑप्शन मुझे बेहतर नहीं लग रहा है। मुझे एक दूसरा ऑप्शन लग रहा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबको अपनी बात डीओपीटी तक पहुँचानी चाहिए। डीओपीटी के अलावा हम पीएमओ को कांटेक्ट कर सकते हैं, रेल भवन को कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली मुझे लगता है कि डीओपीटी पर ग्रीवांस पोर्टल है, उस पर हमें अपनी शिकायत सबमिट करनी चाहिए। हाँ, हो सकता है कईयों को शिकायत कैसे दर्ज करनी है ये मालूम ना हो। तो बस यही है कि हमें, जैसे अब तक जितने भी ट्विटर कैंपेन्स किए हैं, किसी न किसी टीचर ने आगे आके इसको लीड किया ही है। तो वैसे यहाँ पर भी हम चाहेंगे कि टीचर्स जो हैं वो आके एस्पिरेंट्स को समझाएं कि किस तरह से डीओपीटी पर अपनी ग्रीवांस सबमिट करनी है। और उस ग्रीवांस में हम सब एक गलती करते जा रहे हैं। अब तक जितने भी ट्विटर कैंपेन्स हुए हैं, हम बार बार वैकेंसी की मांग, रिक्रूटमेंट की मांग कर रहे हैं। पहली बात तो वैकेंसी मतलब जो रिक्त पद है, वैकेंसी रिक्त पदों पर हमें भर्ती चाहिए। रिक्त पद का क्या करना, ठीक है। रिक्रूटमेंट जो है उसकी ज़रूरत है हमें। तो जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम जो पिछली रिक्रूटमेंट हुई है उसकी टाइमलाइन बताएं अपनी ग्रीवांस में, अपनी शिकायत में, कि एनटीपीसी का नोटिफिकेशन इस डेट को आया, उसके बाद एडमिट कार्ड इस डेट को, फिर एग्ज़ाम इस तरीके से हुआ, CBT2 इस तरीके से, टाइपिंग, साइको, उसके बाद के रिजल्ट, जो प्रोसेस हुई है। तो इससे क्या है कि मालूम पड़ेगा कि एग्ज़ाम प्रोसेस में नोटिफिकेशन से लेके जब DV तक गैप कितना बड़ा। और ये भी नहीं कह सकता कि बीच में कोविड आ गया, तो चलो कोविड आ गया था, कोविड के बाद में भी CBT2 से लेके आगे तक की प्रोसेस में कितना टाइम लगा है वो भी उससे मालूम होगा। कई बार हमारी बातें अपर लेवल तक नहीं पहुंचती, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम अपनी बात अपर लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हम पीएमओ को अपने लेटर के माध्यम से शिकायत भेज सकते हैं। एक फॉर्मेट तैयार होना चाहिए। और मेन यही है कि रिक्रूटमेंट से ज़्यादा हमें मेन फोकस रिफॉर्म्स पर होना चाहिए। दोनों ही ज़रूरत है, रिक्रूटमेंट भी, रिफॉर्म्स भी। बट रिक्रूटमेंट हम सब इतना कर रहे हैं, मान लो रिक्रूटमेंट आ भी जाए और प्रोसेस वही रहे, क्या ये आपको एक्सेप्ट होगा? फिर और करते रहना, आगे 3-4 साल ट्विटर खेलते रहना। तो हमें रिफॉर्म्स भी चाहिए, रिक्रूटमेंट भी चाहिए, रिफॉर्म्स भी चाहिए। रिफॉर्म्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमने रेलवे एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम्स फेस की है उनके बारे में हम कह सकते हैं। जैसे पर्सनली मुझे लगा कि ये लेवल वाइज एग्ज़ाम कराना एक बेमतलब का एक्सपेरिमेंट है। आप सिंपल पोस्ट प्रेफरेंस से काम कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं इनको क्या सोचता है। सेम वैसे ही ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में नॉर्मलाइजेशन बेस्ड, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन एक नई चीज़ निकाल के ले आता है। ठीक है, पहले नोटिस में कहा था कि हम परसेंटाइज निकालेंगे, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो परसेंटाइल बेस्ड होगा, उसके आधार पे कट ऑफ निकलेगी। लेकिन फिर जब कट ऑफ निकाली, उस परसेंटाइल को फिर मार्क्स में कन्वर्ट किया। मतलब अलग ही इनका चल रहा है, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट प्लीज़ आप अपने इंटरनल एग्जाम्स में कर लीजिए। RRB से रिक्वेस्ट है, रेलवे के जो भी रिक्रूटमेंट कराते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आप एग्जाम्स में कर लीजिए, इंटरनल एग्जाम्स में, हमारे एग्जाम्स में ना करें। उसके अलावा कुछ इश्यूज, जैसे जब NTPC का एग्ज़ाम शुरू हुआ था उसके काफ़ी 1.5 साल बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हुआ।
इसका एक मेन कारण था कि रेलवे एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को हायर कर रहा था। नहीं, ये काम नोटिफिकेशन निकालने से पहले नहीं किए जा सकते थे। फिर जो भी है, तो इस टाइप के कई कई छोटी छोटी दिक्कतें जो रेलवे करता आ रहा है। अब पता नहीं, क्योंकि कोई ढंग से बात उठाता नहीं है। सबको वैकेंसी चाहिए, रिक्रूटमेंट चाहिए, लेकिन रिफॉर्म्स भी ज़रूरी है। एक समय के बाद चीज़ें आउटडेटेड हो जाती है। हमें मोबाइल में भी कई सारी एप्लीकेशंस रखते हैं, उनको भी अपडेट करना पड़ता है। तो इधर भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस और रिक्रूटमेंट दोनों को अपडेट होना पड़ेगा। और इसके लिए हमें जो जो पॉइंट्स है वो अपनी ग्रीवांस में और लेटर में डालने होंगे। और इसके लिए काम किया जा सकता है। रमन सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो जो इन कैंपेन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनको इकट्ठा कीजिए। हर चीज़ की पहले प्लानिंग होती है, अच्छी प्लानिंग होने के बाद ही अच्छा एग्जीक्यूशन होता है। तो सबसे पहले प्लानिंग कीजिए, किस तरह से हमें क्या क्या करना है, ठीक है। सजेशन लीजिए, सजेशन के बाद में फॉर्मेट तैयार किया है कि हमें किस प्रकार से ग्रीवांस लिखनी है, लेटर में किस प्रकार से लिखना है, ऑनलाइन किस प्रकार से लिखना है। और फिर एक दिन डिसाइड करेंगे, उस दिन ऑनलाइन डालेंगे सारे। और उस एक दिन, मतलब एक दिन ना हो सके, जैसे लेटर है, लेटर को हमें भेजना है तो 1 या 2 दिन में, 2 दिन का समय रखते हैं कि इन 2 दिनों में सब अपने अपने ओर से ये लेटर लिख के रेल भवन और पीएमओ दोनों को भेजेंगे। तो इससे क्या होगा, अलग अलग जगह से हमारी जो शिकायतें जाएगी, उससे हो सकता है कि ऊपर के लेवल के जो अधिकारी हैं उन तक हमारी बात पहुँचे। पीएमओ तक बात पहुँचनी बहुत बड़ी बात है, वहाँ तक बात पहुँचेगी तो उसका कुछ असर भी होगा। एसएससी में बदलाव ऐसे ही नहीं आया। एसएससी के एस्पायरेंट्स ने, एसएससी के टीचर्स ने प्रॉपर तरीके से काम किया था। इधर रिक्रूटमेंट की ही बात होती है। एसएससी के एस्पायरेंट्स ने कभी रिक्रूटमेंट पे बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें वैकेंसी दो, वैकेंसी दो। यानी वो कहोगे कि उसमें रेगुलर वैकेंसी आती है, नहीं जी, रेगुलर वैकेंसी तो अब आने लग गई है। पहले तो नोटिफिकेशन भी डिले होते थे, नोटिफिकेशन डिले होते थे, कई सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी नहीं रिपोर्ट होती थी। इश्यूज हैं अभी भी। अगर देखा जाए तो सीजीएल 23 में कोई खास वैकेंसीज नहीं है, और उसमें भी अगर देखा जाए तो डिविजनल अकाउंटेंट की वैकेंसी तो 0 रिपोर्ट हुई है। इश्यू सब जगह है, पर सुधार हुआ है। हमें सुधार भी चाहिए, रिफॉर्म्स ज़रूरी है। रिफॉर्म्स पर मैंने देखा है कोई बात नहीं करता। तो मैं चाहूँगा जिस तरह से एसएससी टीचर्स ने कई सारे कैंपेन्स को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, मैं चाहूँगा कि हो सके वो यहाँ साथ हैं। स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि शुभम जैन सर, आपने फर्स्ट ट्विटर कैंपेन जो हुआ था उसमें हमारा साथ दी और वो सक्सेसफुल हुआ। एक चीज़ है, शुभम जैन सर जिस कैंपेन को लीड करते हैं उसके हाई चांसेस होते हैं वो सक्सेस होने के, क्योंकि वो प्रॉपर प्रोसेस जानते हैं। उनको मालूम है कि किस तरह से हम अपनी बात कहाँ कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा शुभम जैन सर, हो सके तो सीजीएल मेंस एग्ज़ाम होने के बाद आप रेलवे एस्पायरेंट्स के लिए भी कुछ कीजिए, एटलीस्ट लीड कर लीजिए। फ़ायदा रहेगा, क्योंकि काफ़ी एस्पायरेंट्स आपसे भी पढ़ते हैं, काफ़ी एस्पायरेंट्स रेलवे एसएससी दोनों की तैयारी करते हैं। इसके अलावा आप जिन जिन टीचर्स से जानते हो, काफ़ी टीचर्स कहीं कुछ काम में बिजी होते हैं, मान सकते हैं, लेकिन हो सके तो हमें भी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो मेन यही है कि अब हमें एक नया रास्ता ज़रूरी है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बाकी आपके क्या विचार हैं आप ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो जो आपने एग्ज़ाम से रिलेटेड इश्यूज़ फेस किए हैं वो बताएं। एक चीज़ और, कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तो अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उनसे इरिटेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एग्ज़ाम देते हैं उसके बीच में बायोमेट्रिक करने के लिए आते हैं, क्या ज़रूरत है, पहले या बाद में करवा सकते हो। इसके अलावा आप जैसे बैंक डिटेल्स है रिफ़ंड लेने के लिए, आप एक बार फॉर्म फीस रख लो, चाहे 500 रखो, 100 रखो, ये रिफ़ंड के चौंचले वगैरह क्यों करने हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। प्रोसेस को और ज़्यादा रेलवे ने अब तक जितना किया है वो प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बनाता जा रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में आईबीपीएस रेलवे के
इन सब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस पे एक पजल बना के एग्ज़ाम में पूछने लग जाएगा। तो ठीक है, वैसे ही हमें अब इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट के साथ साथ सुधार की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में सीईटी भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो अब अगर सीईटी इम्प्लीमेंट होता है तो एसएससी के पास मेंस एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट होने का वो हो चुका है। वो अपना मेंस एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट करा लेगा, फिर ही तो रिप्लेस होगा सीईटी से। आईबीपीएस के पास अपना मेंस एग्ज़ाम कराने का सही तरीका है, बस रेलवे के पास नहीं है। तो इसको भी सुधार की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि लेवल वाइज एग्ज़ाम ख़त्म होना चाहिए। बाकी जिनको क्या क्या लगता है वो ज़रूर सजेस्ट करें। और कम से कम मैं तो ये मानता हूँ कि 1000 या 2000 ऑफलाइन लेटर हम अगर डीओपीटी या फिर पीएमओ भेज देंगे तो हमारी बात पहुँच जाएगी। बदलाव रातों रात नहीं आता। एसएससी में हमें बदलाव दिखते हैं, लेकिन शुभम जैन सर 2018 से लगे हुए थे। सबसे पहले यूएफएम के इश्यू से उन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद आगे करते गए और उन्होंने प्रॉपर तरीके से। यहाँ एक चीज़ की मैंने कमी देखी है, प्रॉपर तरीका फॉलो करने वाले नहीं है। हमारा बस फ्रस्ट्रेशन जाता है, सीधा ट्विटर पर निकलता है। सही तरीका हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही कि हमें बैटिंग करने के लिए भेज दिया, लेकिन हम आंख बंद करके शॉट मार रहे हैं। तो अब हो सकता है हमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा। रिफॉर्म्स होंगे तो आगे आने वाली प्रोसेस जो है वो हमारे लिए ईजी हो जाएगी और उससे नए रास्ते खुल जाएंगे। धन्यवाद।